अंधेरा, सिर्फ अंधेरा। एक पूरा ग्रह आधा टूट चुका था। विशाल पहाड़ अंतरिक्ष में तैर रहे थे। लावा के समंदर उस शून्य में जम चुके थे। आसमान नाम की कोई चीज नहीं थी, सिर्फ अनगिनत तारे और तबाही। उस तबाह हुए ग्रह के बीचों बीच दो खौफनाक आकृतियां खड़ी थीं। दोनों के आसपास की दुनिया दरक रही थी। अंतरिक्ष सिकुड़ रहा था। उनकी हर हरकत से भयानक लहरें निकल रही थीं, जो उस टूटे हुए ग्रह को और तबाह कर रही थीं। दो काली तलवारें एक दूसरे से टकराईं। अंतरिक्ष जैसे फट गया। एक विशाल वार हजारों किलोमीटर दूर तक गया और तैरते हुए पहाड़ों को दो हिस्सों में काट दिया। वीर जोर जोर से सांसें ले रहा था। उसके सिल्वर ब्लैक बाल हवा में उड़ रहे थे। शरीर पर गहरे घाव थे। खून हवा में तैर रहा था। उसकी आंखें ठंडी थीं, थकी हुई, लेकिन खतरनाक। उसके सामने एक विशालकाय ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर खड़ा था। उसका पूरा शरीर डार्क क्रिस्टल के कवच से ढका हुआ था। उसकी आंखों में नफरत जल रही थी। वीर! उस मॉन्स्टर की भारी आवाज अंतरिक्ष में गूंजी। तुम अपनी हद पार कर चुके हो। वीर ने अपनी दोनों तलवारें कसकर पकड़ी। उसकी आवाज शांत थी। तुम्हारी परेशानी यही है, तुम लोग इवोल्यूशन को समझते ही नहीं। अगले ही पल वीर गायब हो गया। अंतरिक्ष में दरार पड़ी। उस मॉन्स्टर की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या? एक काली चमक अंतरिक्ष में कौंधी, फिर दूसरी। मॉन्स्टर सुन्न पड़ गया। उसके शरीर पर दो चमकते हुए घाव उभर आए। एक सेकंड तक खामोशी रही, फिर उसका ऊपरी शरीर बुरी तरह फट गया। अंतरिक्ष में एक विशाल ऊर्जा का तूफान फैल गया। ग्रह की बची हुई जमीन भी धंसने लगी। वीर जमीन पर एक घुटने के बल गिर पड़ा। हाँ, उसकी सांसें भारी थीं। उसका शरीर लगभग खत्म हो चुका था। अगर ये लड़ाई थोड़ी देर और चलती तो शायद वो खुद भी मारा जाता। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आखिरकार सब खत्म हुआ। और तभी धीमी तालियों की आवाज आई। वीर ने धीरे से अपना सिर उठाया। दो लोग उसकी तरफ चलकर आ रहे थे। एक खूबसूरत आदमी, गोल्डन ब्लैक कवच, चेहरे पर एक शांत मुस्कान। रुद्र राठौर, उसका मुंह बोला भाई। और उसके साथ इनारा, काले लिबास में, खूबसूरत, बेरुखी से भरी हुई, बिल्कुल वैसी ही जैसी वीर को याद थी। रुद्र हंसता हुआ उसके पास आया। कमाल है, सच में कमाल है। वीर हल्का सा हंसा। तुम दोनों लेट हो। रुद्र उसके सामने रुक गया। उसकी आंखों में झूठी तारीफ दिख रही थी। लेट? तुमने एक गॉड क्लास दुश्मन को लगभग अकेले ही मार गिराया। तुम अब आधिकारिक रूप से इस ब्रह्मांड के सबसे कम उम्र के गॉड बन गए हो। इनारा धीरे से वीर के पास आई। उसने वीर के कंधे को कोमलता से छुआ। तुम्हें आराम की जरूरत है। वीर ने उसकी तरफ देखा। एक सेकंड के लिए उसका कठोर चेहरा नरम पड़ गया। इस लड़ाई के बाद पहली बार भरोसा, यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। रुद्र धीरे धीरे उसके पास आया। वीर, तुम बहुत ताकतवर हो गए हो। वीर हल्का सा हंसा। जाहिर सी बात है। अगले ही पल एक खंजर सीधा वीर के सीने के पार हो गया। खामोशी। वीर की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने नीचे देखा। काला खंजर उसके सीने के अंदर। रुद्र का हाथ उस खंजर की मूठ पर था। वीर का दिमाग एक पल के लिए सुन्न हो गया। रुद्र? रुद्र की मुस्कान धीरे धीरे बदल गई। वो अपनापन गायब हो गया, सिर्फ बेरहमी बची। सॉरी भाई। वीर तुरंत पीछे हटा, लेकिन उसका शरीर अचानक कमजोर पड़ गया। उसकी ऊर्जा खत्म होने लगी। जहर। वीर की आवाज भारी हो गई। रुद्र धीरे से हंसा। कोई आम जहर नहीं है, सोल करप्शन वेनम। तुम्हारी घाव भरने की ताकत भी अब काम नहीं करेगी। वीर की सांसें उखड़ने लगी। उसने तुरंत इनारा की तरफ देखा। इनारा? एक सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। फिर
इनारा की आंखों में नफरत और घिन नजर आई। क्या तुम सच में सोचते थे, वो धीरे से बोली, कि कोई भी तुम्हारे जैसे इंसान को आजादी से जीने देगा जिसे काबू में न रखा जा सके? तुम एक मॉन्स्टर बन चुके थे वीर, बस तुम्हें खुद दिखाई नहीं दिया। वीर चुप रहा। उसके अंदर कुछ टूट गया था, धीरे धीरे, बड़ी खामोशी से। रुद्र ने वीर के पॉकेट डायमेंशन से एक चमकता हुआ क्रिस्टल निकाला, बिल्कुल सफेद, असीम ऊर्जा से भरा हुआ। इवोल्यूशन क्रिस्टल। रुद्र उसे देखकर मुस्कुराया। इसके साथ, उसने धीरे से कहा, मैं सबसे ऊंचाई पर पहुंच जाऊंगा। वीर घुटनों के बल गिर गया। उसकी नजरें धुंधली होने लगीं। शरीर सुन्न पड़ रहा था। जहर उसकी आत्मा तक पहुंच रहा था। उसने रुद्र को देखा, फिर इनारा को। वो दो लोग जिन पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, और दोनों ही उसे मरता हुआ देख रहे थे, बिना किसी भाव के। रुद्र मुड़ गया। चलो। इनारा एक पल के लिए रुकी, फिर बिना कुछ बोले उसके साथ चल दी। वीर अकेला रह गया, उस टूटे हुए ग्रह पर, खून से लथपथ। अंतरिक्ष की जमी हुई सर्द हवा उसकी चमड़ी को काट रही थी। 1 घंटा बीत गया, या शायद उससे ज्यादा। वीर को नहीं पता। उसका शरीर हिल तक नहीं पा रहा था, सिर्फ आंखें चल रही थीं। दूर के तारे धीरे धीरे धुंधले हो रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक चीज जिंदा थी, नफरत, बेइंतहा नफरत। वीर ने धीरे से अपनी मुट्ठी बांधी। उसकी आवाज किसी फुसफुसाहट जैसी थी। रुद्र, इनारा, अगर मैं दोबारा जिंदा हुआ तो मैं तुम दोनों को ऐसी मौत दूंगा कि ये पूरा ब्रह्मांड याद रखेगा। तभी कुछ हिला। वीर की आंखें धीरे से किनारे की तरफ घूमी। अंधेरे में एक विशालकाय जीव रेंग रहा था। उसका शरीर अनगिनत काले स्केल्स से ढका था। लाल आंखें, कॉस्मिक सरपेंट। ग्रह की तबाही ने उसे अपनी ओर खींच लिया था। वो जीव धीरे धीरे वीर के पास आया। उसने वीर को सूंघा, एक गॉड का खून। वीर उसे बस देखता रहा। अब उसके पास बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। सरपेंट ने अपना विशाल जबड़ा खोला। अनगिनत दांतों की कतारें, गाढ़ा लार और कभी न खत्म होने वाली भूख। वीर की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। आखिरी चीज जो उसने महसूस की, वो था झाग। उसका सिर उसके धड़ से अलग हो गया और पूरा ब्रह्मांड अंधेरे में डूब गया।